असहाबे कहफ वो मोमिन नौजवान थे जिनका जिक्र सूरा कहफ 18 में आया है। ये वो लोग थे जो एक जालिम बादशाह के दूर में अपने ईमान को बचाने के लिए एक गार में पनाह गुज़ीन हुए। अल्लाह ने इन्हें तकरीबन 309 साल तक सुला दिया, और जब वो बेदार हुए तो दुनिया काफी बदल चुकी थी। किस्सा असहाब कहफ। ये वाक़या कुछ यूं बयान किया जाता है कि एक शहर में एक जालिम बादशाह, जिसका नाम बाज़ रिवायात में दक़यानूस बताया जाता है, हुकूमत करता था, और वो लोगों को बुत परस्ती पर मजबूर करता था। लेकिन कुछ नौजवानों ने तौहीद पर ईमान लाया और बादशाह के जुल्म से बचने के लिए एक गार में जा छपे। अल्लाह ने उन पर नींद तारी कर दी, और वो कई सदियों बाद जागे। जब वो खाने के लिए शहर गए तो इन्हें मालूम हुआ कि ज़माना बदल चुका है और लोग अब अल्लाह को मानने लगे हैं। अहम निकात। 1। अल्लाह की कुदरत। अल्लाह ताला ने उन नौजवानों को 3 सदियों तक सुला दिया और उनके जिस्मों को महफूज रखा। 2। ईमान की हिफाजत। असहाबे कहफ ने दुनियावी मसाइब से ज्यादा दीन को अजीज रखा, और अल्लाह ने उनकी हिफाजत फरमाई। 3। वक्त की हकीकत। जब वो बेदार हुए तो इन्हें लगा कि वो सिर्फ एक दिन या कुछ घंटे सोए हैं, हालांकि सैकड़ों साल गुजर चुके थे। ये वाक़या हमें सब्र, ईमान और अल्लाह की कुदरत पर भरोसा रखने की तरगीब देता है। मज़ीद असहाबे कहफ का तफसीली वाक़या। असहाबे कहफ का वाक़या कुरान मजीद की सूरत अल-कहफ, आयात 9 से 26 में बयान हुआ है। ये वाक़या ईमान, सब्र और अल्लाह की कुदरत का मज़हर है। पस मंज़र। ये वाक़या रूमी सल्तनत के एक ऐसे दौर में पेश आया जब वहाँ का हुक्मरान मशरिक और जालिम था। वो लोगों को ज़बरदस्ती बुत परस्ती पर मजबूर करता था, और जो कोई एक खुदा पर ईमान लाता, उसे सख्त सजाएं दी जाती। ईमान की राह अपनाना। कुछ नौजवानों ने तौहीद को अपनाया और अल्लाह की इबादत करने लगे। जब बादशाह को मालूम हुआ, तो उसने इन्हें अपने दरबार में बुला कर कहा कि वो अपने अकीदे से बाज आ जाएं, वरना इन्हें कत्ल कर दिया जाएगा। इन नौजवानों ने अपनी जान बचाने के बजाय दीन को मुकद्दम रखा और अल्लाह की इबादत पर साबित कदम रहे। जब उन पर जुल्म बढ़ा